बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेपर्स के ऊपर आज का जो है हमारा व्लॉग है। पढ़ने के लिए बैठे थे, मटेरियल देख रहे थे और पेपर है मंडे को। आज ही हमने नोट्स देखे हैं, तो जैसे जैसे हम पेज को देखते हैं और हमें अंदाज़ा होता है कि ये भी हमने पढ़ा था, ये भी पढ़ा था और ये भी पढ़ा था। तो ये हमारा छठा सेमेस्टर है और हमने जो ये सिलेबस हाथ में पकड़ा हुआ है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो ये हमारा तकरीबन इतना रिपीट हो रहा है। 5वें सेमेस्टर में भी तकरीबन आलमोस्ट इसी के रिलेटेड हमने एक कोर्स पढ़ा और ये छठा सेमेस्टर हमारा सारा इसी पे गुजर गया। सेम तरह की चीज़ें हैं। हमने सोचा था कि चलें पढ़ लें, थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, पेपरों की इज़्ज़त करनी चाहिए। पेपर की इज़्ज़त ना करें तो आपको पता है ये भी गुस्ताखी होती है, पढ़ाई की गुस्ताखी है। तो मार्क्स आ भी जाएँ तो सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि ये तो ऐसे ही आ गए। तो इसलिए हमने सिर्फ इसी चक्कर में पढ़ने के लिए बैठे ही थे। लेकिन जब सिलेबस देखते हैं, यकीन माने मैंने सारे के सारे पेजेस जो है ना वो एक्सप्लोर के देखे हैं। उसको मैंने एक के बाद एक पेज को टर्न किया है। मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि जिस पे मैं थोड़ा सा टाइम लगा दूँ। ये हमारा जी इन्वायरमेंटल साइंसेस का सबसे जो है एडवांस कोर्स है हमारा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। यानी कि हम यहाँ पे अब वाटर को ट्रीट करने के लिए बैठे हैं ताकि आप लोग साफ़ करके पानी पी सकें। ठीक है, हमारी टेक्नोलॉजीज़ कहाँ तक पहुँची हैं, इसमें हमने सिर्फ वेंचुरी मीटर और साथ साथ में हमने एडवांस्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस थोड़े से देख लिए। हमें अंदाज़ा हो गया, बातें पता चल गई हैं क्या प्रैक्टिकल है, कहाँ पे हमने इसको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। ये अब हम फील्ड में आके खुद करेंगे और हमारा साफ़ किया हुआ पानी आप लोग पिएंगे। ठीक हो गया। हमारे कोर्स पे आपने नहीं जाना, हमारी अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उन पे यकीन रखना है। हमें टीचर्स ने क्या पढ़ाया इसको आप भूल जाएं, हम खुद क्या करेंगे ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये हम कैसे सीखेंगे, ये आप देखेंगे जब हम मार्केट में पहुंच जाएंगे, हमें पता चलेगा कि जनाब आटे दाल का भाव ये है। ठीक है, फिर हमें पता चलेगा कि जो हम प्रोसेस पढ़ के आए थे उससे बेसिक तो है ही, वो काम आ जाएंगी वहाँ पे। लेकिन साथ साथ हमें पता चलेगा अब हमने कौन सी टेक्निक्स को पढ़ना है, उसका असल प्रोसेस क्या था, उसके अंदर मेजर चीज़ें देखने वाली कौन थी, पैरामीटर्स कौन से होते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। ये सारी चीज़ें अब हमने फील्ड में आके ही करनी है, क्योंकि जितना हमने कोर्स में पढ़ना था वो हम पढ़ चुके हैं। छठा सेमेस्टर था, वेस्ट वाटर इसके बाद आने नहीं वाला। लेकिन हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास के 90% बच्चों का इंटरेस्ट वेस्ट वाटर ही है। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो किसी से भी पूछें आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, तो कहते हैं मैं चाहता हूँ पानी साफ़ कर दूँ। तो मैं ये बात करता होता हूँ कि जो बाकी लोग पानी साफ़ कर रहे हैं वो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से पानी साफ़, क्या तरीका है, क्या होगा जी, फ़िल्टर लगा लेंगे जी, हम जो है ना वो एडवांस्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस लगा देंगे, हम रिवर्स ऑस्मोसिस लगा देंगे। ये सारे तरीके ऑलरेडी मार्केट में मौजूद हैं। मसला ये है कि सस्ते नहीं हैं। सस्ते करने के लिए हमने कोर्स में बेसिकली हमने बेसिक चीज़ें पढ़ ली हैं, अब सस्ती हमने करनी है रिसर्च के थ्रू। हमारे पूरी यूनिवर्सिटी में आप जब इक्विपमेंट्स को देखने की बात करते हैं कि यार इसमें हम थोड़ा सा कोई काम कर लें, तो हमें बताया जाता है कि यार ये कोर्स, ये जो हमारा इक्विपमेंट है 2006 में आया था, ये अब जो है चल नहीं रहा, या इससे बेहतर दुनिया के पास जो है इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं। तो जब हमारे BS का बच्चा तकरीबन 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होती है ये, वो उस बच्चे को बताया जा रहा है कि जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है ये अब जो है ऑब्सोलीट हो चुका हुआ है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अब इससे एडवांस मार्केट में चीज़ें अवेलेबल हैं। अब वो बंदा, उसको वो बेसिक भी नहीं पता, चले कम अज़ कम ये हो कि 2006 वाला जो इंस्ट्रूमेंट आया उसको वो चलाना आता हो। नहीं, कोई नहीं चलाना आता, या अगर चलाना आता है तो क्या चलाना आता है, TDS मीटर चलाना आता है। पानी के अंदर डिप करो, बटन दबाओ, उसके ऊपर ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक हो गया, ओके ठीक है। चाहे पता चले TDS होता क्या, किसी को नहीं पता। ठीक है, pH मीटर है, pH मीटर पानी में लगाया, pH उसने बता दी, ठीक है, अच्छी चीज़ है, मैं नहीं इसको कहता कि बुरी चीज़ है। टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, ऑलरेडी जिन चीज़ों को लोगों ने इस्टेब्लिश कर लिया उसको यूज़ करना चाहिए। बट ये है कि जितनी भी एडवांस चीज़ें हैं, अब हैवी मेटल्स की एनालिसिस की बात करते हैं हमारे वेस्ट वाटर वाले। ठीक है, आपको जानते हैं, कहते होंगे कि मरकरी आ गया हमारे पानी में, आर्सेनिक आ गया हमारे पानी में, जो है ना वो पीने के काबिल नहीं रह गया, हैवी मेटल्स आ गए। अब वो हैवी मेटल की टेस्टिंग के लिए हम अपनी लैब में जाते हैं, हमें पता चलता है कि यहाँ पे डाइजेशन का प्रॉपर सिस्टम नहीं है, अवेलेबल है। हमारा जो वहाँ पे GCMS लगा हुआ है, या हमारे जितने भी परफॉर्मेंस के ये इक्विपमेंट्स हैं वो सारे काम नहीं करते सही तरीके से। ठीक है, क्यों नहीं करते, वजह ये है हमारे पास फंड्स अवेलेबल नहीं है, या फंड्स अवेलेबल है मार्केट, हमने ख़रीद भी लिया इंस्ट्रूमेंट, हमारे पास जो वर्कर हैं वो उसको सही तरीके से चलाते नहीं हैं। ठीक है, मज़ेदार पढ़ाई हो रही है पाकिस्तान में। मैं कहता हूँ कि इतनी ज़ायकेदार, इतनी मज़ेदार और इतनी बहुत ज़बरदस्त किस्म की जिसमें हमने इंजॉय किया, वो हमने यहाँ पे एक
देखी है, BS इन्वायरमेंटल साइंसेज में अच्छा है। ये नहीं है कि हमारा ये जो फील्ड है वो अच्छा नहीं है, फील्ड बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सी चीज़ें सीखने की हैं। वो हमने ऐसा भी नहीं मैं कहता कि हमने इस फील्ड में आके कुछ भी नहीं सीखा, हमारे पास ज़ीरो नॉलेज था इन्वायरमेंटल साइंसेज का। हमने आहिस्ता आहिस्ता उसे एक्सप्लोर किया, छठा सेमेस्टर हम अब कर रहे हैं, तो हमें यहाँ तक अंदाज़ा हो गया कि इन्वायरमेंट को असल प्रॉब्लम्स हैं क्या। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे बच्चे जहाँ पे लैग करते हैं वो है प्रैक्टिकल वर्क। ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क हमारा ज़ीरो है। इवन आप ये ख्याल करें कि हमारा ये जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का प्रैक्टिकल है ये रिटर्न होगा। ठीक है, क्या होगा? रिटर्न। और प्रैक्टिकल हमने परफॉर्म नहीं करना होता बल्कि प्रैक्टिकल का पेपर देना होता है। और अब देखें, जब हम परफॉर्मेंस करके भी आते हैं तो हमें जज नहीं किया जा सकता कि हमें परफॉर्मेंस वो करनी आती भी है या नहीं आती। हम पेपर्स को, प्रैक्टिकल्स को भी रिटर्न फॉर्म में दे रहे हैं रटा मार के। ठीक है, अच्छी बात है, रटा मारना चाहिए, आपको प्रोसीजर पता चल जाता है कि इसमें करना क्या है। बट जब तक आपने इंस्ट्रूमेंट को देखा ही नहीं है, हम इंस्ट्रूमेंट को हाथ लगाते हुए कांपने लग जाते हैं। अगर कोई डिवाइस, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक नॉइज़ मीटर है, मैं लैब में गया हूँ, नॉइज़ मीटर मुझे दिया लेबॉरेटरी के हेड ने, साथ में वो कहता है ये 1.5 लाख रुपए का। अब मेरे जैसे गरीब बंदे के वहाँ पे हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं, यार 1.5 लाख रुपए का इंस्ट्रूमेंट मैंने तो ज़िंदगी में देखा ही नहीं, अब मैं इसको कैसे परफॉर्म करूँगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ें पैदा की जाती है, उसको पहले डरा दिया जाता है कि यार इंस्ट्रूमेंट को तोड़ना नहीं है, फिर वो बच्चा तोड़ देता है क्योंकि वो टेंशन में होता है, परेशानी में होता है, वो हाथ लगाता है, हाथ उसके कांप रहे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट उससे सही परफॉर्म नहीं होता, फिर वो लेबॉरेटरी वाला कह देता है नहीं कि तुम्हारे पास का काम नहीं है, मैं खुद ही करके दे देता हूँ। तो जब तक ये काम चलता रहेगा तब हम प्रैक्टिकली फेल होते रहेंगे। तब हमारे पास एक ही तरीक़ाकार, एक ही हम पर्पस बचेगा, वो है हमारा GPA स्कोर करना। 90% क्लास हमारी GPA के लिए पढ़ रही है, 10% पढ़ ही नहीं रही, और 90% जो पढ़ रही है GPA उनका भी नहीं आता। तो आज की बातें यहाँ तक कि GPA किसी का भी नहीं आता, जिसका आता है किस्मत से आता है, और जिसका नहीं आता वो पता नहीं किस्मत की वजह से नहीं आता या टीचर की वजह से नहीं। आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, कमेंट में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।